अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, दुनिया की खौफनाक तरीन गारें जिन्हें देखकर आप कांप उठेंगे। दोस्तों, हमारे इस कुरे अर्ज पर ऐसे ऐसे अजायबात मौजूद हैं जो अपनी दरियाफ्त से लेकर आज के जदीद इंसान को भी हैरान कर देते हैं। इंसान खलाओं को तस्खीर कर चुका है और दूसरे सियारों पे अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी जमीन पे अब भी ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। आए रोज ये इलाके कहीं न कहीं से दरियाफ्त होते हैं और इन इलाकों से जुड़ी कहानियां और तारीख हमें हैरत ज़दा कर देती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम पहली तरक्की याफ्ता तहजीब ही नहीं हैं, बल्कि शायद हमसे भी कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीबें इस दुनिया में आकर गुजर भी चुकी हैं। इन पुरानी तहजीबों के आसार, इनके रहन सहन के तरीके और इनके रस्म व रिवाज देखकर भी इंसान हैरत का शिकार हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की चंद ऐसी खौफनाक और खतरनाक तरीन गारों के बारे में बताएंगे जिनमें बसी हुई एक अलग ही दुनिया ने साइंसदानों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये गारें इस कदर खौफनाक, पुरअसरार और अजीबोगरीब हैं कि इनके बारे में सिर्फ देख और सुनकर ही इंसान शिशदा रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस जमीन पर ऐसे कितने अजूबे मौजूद हैं और आने वाले वक्त में हमारे सामने क्या क्या कुछ आ सकता है। प्यारे साथियों, यूरोप के एक मुल्क बेल्जियम में एक पहाड़ी इलाके में गोइट क्यूज के नाम से एक गार मौजूद है जो आदमखोरों का गार कहलाता है। हम आपको दुरुस्त बता रहे हैं। अलबत्ता ये बात भी सच है कि उस गार में बसने वाले वो आदमखोर इंसान आज से 1.5 से 2 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस गार के जायजे के दौरान माहिरीन को यहां से इंसान नुमा खोपड़ियां और ढांचे मिले। इनका साइंसी तजिया करने पर मालूम हुआ कि ये इंसानों के ही एक कदीम इर्तिकाई कजन नीडरथाल्स के ढांचे हैं। नीडरथाल इंसानों से सिर्फ शक्ल शबात में मुख्तलिफ थे, बाकी वो मुकम्मल तौर पर इंसानों जैसे ही थे। नीडरथाल्स का दिमाग और पेशानी इंसानों की निस्बत छोटी होती थी और इनके बाकी तमाम खदोखाल बिल्कुल इंसानों जैसे ही थे। इस गार से पत्थर के जमाने के बने हुए औजार भी मिले और इसके साथ साथ वहां पे मौजूद हड्डियों पर उन औजारों के निशानात भी मिले। जब माहिरीन ने मजीद गहराई से मुतालिया किया और उनका सिटी स्कैन किया गया तो मालूम हुआ कि इन हड्डियों को पत्थरों से बड़े माहिराना तरीके से काटा और तोड़ा गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि वहां पे रहने वाले ये नेडरथाल इंसान एक दूसरे को ही खा रहे थे। हो सकता है ये इनकी किसी कदीम मजहबी रस्म का हिस्सा हो या फिर वो भूख के हाथों मजबूर होकर आदमखोरी पर उतर आए हों। अलबत्ता ये तसव्वुर ही लर्जा देने वाला है और ये सोचकर ही इंसान पर कभी तारी हो जाती है कि वो किस कदर इज़्तिराब का आलम होगा जब ये नेडरथाल एक दूसरे को ही काट काट कर खा रहे होंगे। दोस्तों, बुहर अस्वद के किनारे रोमानिया के साहिली इलाके में एक ऐसा जेरे जमीन गार दरियाफ्त हुआ है जिसमें 5 से 6 मिलियन साल पहले पानी भर गया और फिर उसके बाद उस गार में दोबारा ताजा पानी कभी नहीं गया। यह गार हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ और जब इलाके में कुछ मादनियात के हसूल के लिए खुदाई की जा रही थी तो वहां पे माइनिंग यानी कानकुनी शुरू करने का इरादा था। जब माहिरीन ने उस गार का जायजा लिया तो उन्हें इस कदर बड़ा झटका लगा कि इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये पूरी की पूरी गार इंतहाई जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड से भरी हुई थी। इस गार में कहीं से भी ताजा हवा आने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई पानी का रसाव मौजूद था जिससे यहां पे मौजूद पानी फ्रेश रहता। इसके साथ साथ इस गार में सूरज की रोशनी भी बिल्कुल नहीं आती थी। यूं एक लिहाज से एक इंतहाई अंधेरा गार था। इसके बावजूद इन माहिरीन को इस गार में जिंदगी के आसार मिल गए जो अपने आप में निहायत हैरतनाक बात है। जिस हवा में 90% तक सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद हो वहां पे दुनिया का कोई जरसूमा भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उस गार में अजीबो गरीब हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े, टिड्डियां और रेंगने वाले जानवर मिले। इसके साथ साथ यहां पे गहरे कलर की अलजी और पौधे भी नजर आए। सूरज की रोशनी, ताजा हवा के बगैर और जहरीले पानी की आबो हवा में ये जानदार कैसे जिंदा रह सकते हैं, इस सवाल ने माहिरीन को भी चकरा कर रख दिया है। मजीद तहकीक से मालूम यह हुआ कि लाखों साल के इर्तिकाई सफर ने यहां पर मौजूद जानदारों को उस जहरीले माहौल में रहने की सलाहियत दी है। इस गार में मौजूद तमाम के तमाम हशरातुल अर्ज बगैर आंखों के हैं, यानी इनकी आंखों की जगह बिल्कुल स्पॉट है, क्योंकि इस कदर अंधेरे में इन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए लाखों साल के इर्तिकाई सफर में इनकी आंखें जरूरत न होने और शदीद अंधेरे की वजह से खत्म हो गईं।
जबकि इनके सेंसर्स बेहद हसास हो गए। यहां पे मौजूद पौधों ने बगैर ऑक्सीजन और बगैर सूरज की रोशनी के रहना सीख लिया और यूं ये गार अपने आप में एक पूरा अलग इकोसिस्टम बन गया। माहिरीन ने इस पूरे गार को सील कर दिया है क्योंकि ये इकोसिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद वाहिद और मुनफरिद तरीन इकोसिस्टम है जो एक इंतहाई जहरीले माहौल में जिंदगी की खुशखबरी सुना रहा है। इससे हमें ये उम्मीद भी मिली है कि अगर इस कदर जहरीले माहौल में जिंदगी मौजूद रह सकती है तो हो सकता है कि दूर दराज के सियारों पे भी किसी न किसी शक्ल में जिंदगी मौजूद हो। प्यारे साथियों, पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत और दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहलाता है। पेरिस की गुंजान आबादियों और जदीद तरीन शहर के नीचे तकरीबन 180 मील लंबी एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसकी दीवारों पे इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां तय दर तय लगाई गई हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस गार के दोनों तरफ इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों का चबूतरा बना दिया गया हो। जब ये गार मंजरेआम पर आया तो पूरी दुनिया में शोर मच गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये गार पुराने जमाने में जब यूरोप में मुसलमानों की खिलाफत कायम थी उसके खात्मे के बाद मुसलमानों का कत्लेआम करके और उनकी हड्डियां यहां पर सजाकर इस गार को बनाया गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज से तकरीबन 300 साल पहले 16वीं सदी ईस्वी में पेरिस एक निहायत सड़ा हुआ, बदबूदार और गैर मुनज्जम शहर था। उस जमाने में पेरिस का कब्रिस्तान भी बहुत बुरी हालत में था। मुसलसल कहत, वबाई अमराज, सफाई और सेहत के नाकिस इंतजाम और दीगर वजूहात की बुनियाद पर मरने वालों की तादाद बेहद ज्यादा हो गई और इमरजेंसी में इन्हें छोटी छोटी और कम गहरी कब्रें खोद कर दफनाया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पेरिस के तमाम कब्रिस्तान कब्रों से भर गए और वहां पर किसी को दफन करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। कम गहरी कब्रों की वजह से लाशों के गलने सड़ने की बदबू पूरे पेरिस में फैल गई, जिसकी वजह से लोग बेहद तंग होने लगे और इससे मजीद बीमारियां फैलने लगी। आखिरकार शहर की इंतजामिया ने फैसला किया कब्रिस्तानों में जगह बनाने और शहरियों को बदबू की मुसीबत से निजात दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका था कि पेरिस के नीचे मौजूद उस कदीम तरीन गार को जो किसी पुराने बादशाह के दौर में बनाई गई थी उसमें उन तमाम कब्रों के मुर्दे निकाल कर रख दिए जाएं, और ऐसा ही किया गया। उन तमाम मुर्दों को बाहर निकालकर उनकी रानों, बाजुओं और खोपड़ियों को उस गार में रखा गया, जबकि बाकी तमाम हड्डियां जाया कर दी गई। आप दिखाई गई तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीवार के साथ साथ इंसानी हड्डियां और उनके ऊपर सजी हुई खोपड़ियां किस कदर खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। आप अंदाजा कीजिए कि उस जमाने में मरने वालों की तादाद किस कदर ज्यादा होगी। ये तकरीबन 9 से 10 फुट ऊंचा गार कदे आदम हद तक ऊंचाई पे खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर से 180 मील तक की लंबाई में भरा हुआ है। अगर आपको यहां पे जाना पड़े और यहां पर लाइट ना हो तो अंदाजा कीजिए कि वो किस कदर खौफनाक माहौल होगा। यहां पर मौजूद तमाम की तमाम हड्डियां कब्रों से निकाली गई तरकीब के मुताबिक रखी गई हैं। अलबत्ता किसी भी हड्डी पर किसी का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए सब की सब हड्डियां तकरीबन मिक्स हैं। ये गार अपनी नोयत का दुनिया में अजीबो गरीब गार है और इस तरह का हड्डियों का कोई म्यूजियम दुनिया के किसी भी इलाके में मौजूद नहीं है। इस गार के सिर्फ 2% हिस्से तक ही सयाहों को आने की इजाजत है, जबकि बाकी सारे हिस्से को गवर्नमेंट ने सख्त सिक्योरिटी में बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे चोर यहां पर हड्डियां चुराने के लिए आते रहते हैं और कुछ शैतानी पुजारी यहां से काले जादू के लिए भी हड्डियां चुराने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, वीडियो की तवालत की वजह से हमने दुनिया में मौजूद बहुत सी गारों से महज चंद गारें आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आपको यह सिलसिला पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा ताकि हम इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ा सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।